रामचरितमानस में जिस समय शबरी की उम्र बहुत छोटी थी, ये द्वार पर जो भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं, ये किस कारण से इतनी भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया गया है? तो मां ने कहा कि बेटी, तुम्हारा विवाह होगा जिसमें भेड़ बकरियों का मांस पकाया जाएगा और बराती जनवाती मेहमान सब मांस खाएंगे। शिवरी छोटी सी कुंवारी कन्या मन में सोचती है, मेरा तो विवाह होगा लेकिन भेड़ बकरियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि मेरे विवाह का प्रोग्राम बंद हो जाए, टल जाए, ना हो, तो बारात भी नहीं आएगी, तो भेड़ बकरियों की जान बच सकती है और इस पाप से हम छूट सकते हैं। शबरी बचपन में ही एक रात को घर से निकल पड़ती है। सुनकर शादी की खबरिया घर से भागी शबरी। भेड़ बकरियां बंधी देखकर शबरी अपने द्वारे मां से पूछी, ये क्या होंगी भेड़ बकरियां सारी? मां शबरी को सुनावे, शादी होगी तुम्हारी। घर से भागी शबरी। मतंग ऋषि के आश्रम पर शबरी पहुंचती है। मतंग ऋषि को गुरु बनाती है और मतंग ऋषि कहते हैं, शबरी, पंपा सरोवर के किनारे अपनी कुटिया अलग बनाओ और वहां भक्ति करो, ध्यान करो, साधना करो, शांति से रहो। क्योंकि एक नारी का किसी संत के आश्रम पे रहना कलंक का कारण हो सकता है। इसलिए बेटी, तुम पंपा सरोवर के किनारे जाकर अपनी कुटिया अलग बना लीजिए। तो शबरी ने अपनी कुटिया की स्थापना किया और वहीं पर वो साधना करती है। कभी कभी दिन में जाकर के मतंग ऋषि का प्रवचन सुनती है और पूछती है, क्या भगवान कब मिलेंगे? तो मतंग ऋषि कहते हैं, जिनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है भगवान उनको ढूंढकर मिलते हैं और जिनकी भक्ति अधूरी रहती है वे भगवान को ढूंढते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं। तो आपकी भक्ति जब पूरी हो जाएगी तो आपको भगवान मिलेंगे। तो शबरी ने पूछा, ये मिलने की कोई उम्र है? बोले, उम्र नहीं होती है, बस भक्ति परिपक्व हो जाए। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं लेकिन अधिकतर लोगों की भक्ति कच्ची ही रहती है। कच्ची बच्ची बचकानी भक्ति बनी रहती है। परिपक्व भक्ति होना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कितने लोग भक्ति 2-4 साल करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अरे इसमें बहुत दिन कहाँ तक करेंगे, सब खाना पीना बंद ही है इसमें, न पुड़िया खा सकते, न दारू पी सकते और न तो इधर उधर कुछ कर सकते। ये तो सेंट्रल जेल है। तो वे भक्ति छोड़ करके गलत कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये जो लोग गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, ये लोगों के मन में कहीं न कहीं स्थान रहता है, कुछ गलती करने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि गुरु मंत्र एक प्रतिबंध हो जाता है, एक संकल्प हो जाता, प्रतिज्ञा हो जाती, थोड़ा बंधन हो जाता है। और इस चंचल मन को बांधना भी जरूरी होता है। अगर इस मन को तुमने बांधा नहीं तो ये मन आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है।
और मन को नियंत्रित करने के लिए भक्ति प्रथम साधन है। तो शिवरी इंतजार करती है। उसको ऐसा लगता है कि रोज आज हमारी कुटिया में राम आएंगे। रोज झाड़ू लगाती है, रोज गली बुहारती है और रोज बेर तोड़ कर लाती है, फल लाती है। और लोग पूछते हैं ये सब क्या कर रही हो रोज? शिवरी ने कहा सब प्रभु की सेवा है। बोले आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता? बोले आ जाएंगे तो क्या पता, तब क्या करूंगी मैं? गंदगी तुरंत साफ हो पाएगी, इसलिए रोज साफ रखना। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? अपना आंगन साफ करो। कितने घरों में बहुत गंदगी रहती है, कितनों के द्वार पर बहुत गंदगी रहती है, और कितने लोग घर की गंदगी द्वार पर इकट्ठा कर देते हैं, और कितने लोग द्वार की गंदगी भी घर में इकट्ठी कर देते हैं। और कितने लोगों के घरों में तो कहीं जूठन पड़ी है, बिदबिदा रही है, मक्खियां बिच बिच लग रही हैं, कहीं उनके रजाई गद्दे देख लो सब उसमें तेल लगा हुआ है, बदबू आ रही है, उसी को ओढ़ते हैं। आलसी लोग हैं, पानी से भी नहीं धो सकते हैं। अभी मैं पीलीभीत में था तो एक छत पे परिक्रमा कर रहा था। वहां पड़ोस में दूसरी छत थी, तो उनके छत पे दो खाटें बिछी थी और दोनों पे मच्छरदानी लगी थी। वो मच्छरदानी भी पुरानी साड़ी की थी। तो मच्छरदानी, पुरानी साड़ी बहुत गंदी, उनकी गुदड़ी भी गंदी और खाट भी गंदी। तो वो लोग मुझे प्रणाम करने आए कि पड़ोस में छत पे परिक्रमा कर रहे तो नमस्कार कर लेते। नमस्कार किया तो मैं समझ गया गंदे नारायण आए हैं। प्रवचन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या सुनते हैं? सफाई नहीं है। और याद रखना, जिसके घर में गंदगी रहती है, जिसके घर के बर्तन गंदे, कपड़े गंदे, सामान गंदा, खुद शरीर गंदा, दांत गंदे, उस घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्र आकर के वहां बैठ जाता है, दरिद्र आकर बैठ जाता है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य ने कहा है, कुचेलिनम, जो लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, दंतमलोपधारिणम, और जो लोग दांतों पर मैल लगाए रहते हैं, मंजन ब्रश नहीं करते, बहवासिनम, जो लोग बहुत भोजन खाते हैं, ठूस ठूस कर, खाने के बाद उठ नहीं पाते हैं, तुरंत खाट पे गिर जाते हैं, ओम 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 शब्द उच्चारण करते हैं। तुम सोचते हो भगवान का नाम ले रहे, ओम ओम। वो ज्यादा खाया है तो वो उल्टी होना चाहती और वही पड़े रहते हैं। बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा, और जो लोग हमेशा कठोर बोलते हैं, कभी मधुर नहीं बोलते, आदत बन गई कड़वा बोलने की। और जो लोग सूर्यास्त के समय सोते हैं, सूर्योदय के समय भी सोते हैं, सूर्यास्त के समय भी सोते हैं, सोने का ही धंधा है। घर में सोना नहीं है, लेकिन रात दिन सोना ही सोना है। घर में तो लोहा भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाना भी नहीं, अन्न का दाना भी नहीं, लेकिन रात दिन सोना ही सोना, सोना ही सोना। सुबह भी सोना, शाम को सोना, रात में सोना, दोपहर में सोना, सोना में सोना, अब खत्म हो गया सोना, अब घर में लग गया लोना। ऐसे आलसी लोग जो बहुत सोते हैं। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। विमोच्यति का अर्थ होता है उनको छोड़ देती है,
चक्र पाणी यानी जिनके हाथ में चक्र, पाणी माने हाथ, और चक्र सुदर्शन जिनके हाथ में, विष्णु भगवान, वह विष्णु भगवान ही क्यों न हो, फिर भी उनको लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती है। इसलिए साधारण लोग अगर लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो आज संकल्प लीजिए, साफ शुद्ध वस्त्र पहनिए, दांतों को साफ रखिए और भोजन कम कीजिए, मधुर बोलिए और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मत सोइए। बहुत नींद आए तो दोपहर में थोड़ा सो लीजिए, और फिर यदि रात में जागरण नहीं हुआ तो दोपहर में सोने की जरूरत भी नहीं है। फिर आदत बना लो तो सब नींद ही नींद है। कितने लोग जहां बैठते वहीं सो जाते हैं, विधानसभा में सो जाते हैं, लोकसभा में सो जाते हैं, राज्यसभा में सो जाते हैं। मैं एक बार लोकसभा में गया, वहां हमारे एक मिनिस्टर थे, बोले आओ आपको लोकसभा दिखाएं। तो वहां बहुत से सांसद मेरे परिचित बैठे थे, तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो एक दो सांसद अपनी कुर्सी से उठकर पीछे खंभे गाड़ हम बैठ गए। तो हम किन बात का है, तो वो यूं नहीं चाह रहे कि हमका गुरु जी देखें, क्योंकि हिया वही बहुत बड़े नेता हैं और हुआ लोकसभा में यहाँ बूढ़ी भैंसा है, कुछ नहीं, खाली बैठ रहा ढेर ढेर माटी के धुआंधा, कुछ बोलता ही नहीं। तो समझ रहे गुरु जी देखिए तो जान तुरंत जाइए, और फिर मंच पर बोली है इज्जत सब लड़ रही है, तो आण हम बैठो देख ही न पाओ। तो उठी कहीं आण हम बैठी गई, पर नजर पड़ी गई। तो हम तो आधा घंटा ही बैठे वहां, फिर हमको जल्दी थी, टाइम नहीं था। तो मैंने देखा उनको कि इनको इतने लाखों जनता ने वोट दिया है, और यहाँ लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, और लिखा भी था होर्डिंग में जुझारू है। ऐसा जूझा कि पूरी जनता जूझी डरी से कुछ काम का नहीं है, पूरा बूढ़ हाथी पर आए हुआ, बोलता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अपने क्षेत्र का कोई समस्या ही नहीं रख पा रहा है, डरपोक बहुत है, बड़ा शर्मिला, मुंडी नीचे करे बैठ रहा था। अरे लोकसभा में पहुंचो तो सिंह की तरह दहाड़ो कि हमारे सीतापुर जिले में ये समस्या बहुत बड़ी है, 3 रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर जाम लगती है, 50 साल से समस्या खत्म नहीं हुई। अगर इस समस्या को खत्म नहीं किया गया तो अपनी सरकार वहां से खत्म हो जाएगी। दहाड़ दो एक बार तो समस्या खत्म हो और ब्रिज बन जाए। लेकिन वहां चूहा बने बैठे,